हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ रियल नंबर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले रियल नंबर में हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि भाई फैक्टर किसको बोलते हैं। हालांकि अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि फैक्टर किसको बोला जाता है, फिर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फैक्टर किसे कहते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल किसे कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टर के लिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, फिर 8 लिया, फिर 10 लिया और फिर 12 लिया। ठीक है ना। अब 1 का फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? किसी नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर दे रहा, पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा, जैसे 1 को कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है पूरा तरह से? 1। और दूसरा कोई नंबर है जो 1 को पूरा तरह से डिवाइड कर सके? नहीं है ना। और किसी भी नंबर में ये हिम्मत है कि वो 1 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। उसी प्रकार से 2 को कौन डिवाइड कर सकता है? भाई 1 कर सकता है, 1 के पास हिम्मत है और 2 के पास हिम्मत है। 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? भाई 1 को, 1 के पास हिम्मत है और 3 के पास हिम्मत है। और 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है ना। उसके बाद में 5 को भी 1 डिवाइड कर सकता है और 3 डिवाइड कर सकता है। 8 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है और 8 डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, उसके बाद में फिर आपका 5 डिवाइड कर सकता है और फिर 10 डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 12 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है और 12 डिवाइड कर सकता है। ये सारा क्या है? इन नंबरों का फैक्टर, इन नंबरों का फैक्टर। तो आई थिंक आप लोगों को फैक्टर समझ में आया होगा। अब मल्टीपल क्या होता है? अब मल्टीपल क्या होता है, देखिए मल्टीपल का मतलब, जैसे मैं आपको बोलूं 2 का मल्टीपल बताइए, 4। 2 का मल्टीपल मतलब 2 का टेबल लिख दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है। और अगर मैं 3 का बोलूं तो इसी प्रकार से 3 6 9 12 15, ये सब क्या है? ये सब 3 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल मतलब उस नंबर का टेबल, मल्टीपल मतलब उस नंबर का टेबल। फैक्टर मतलब उस नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद फैक्टर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मल्टीपल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है? प्राइम नंबर समझना, कंपोजिट नंबर समझना, को प्राइम नंबर समझना। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझाने के लिए मैं फिर से नंबर्स लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 5 10 8 12। ठीक है, अब इन नंबर का फैक्टर लिखूंगा मैं। तो 1 का फैक्टर 1 होता है, 2 का फैक्टर 1 और 2 होता है, 3 का फैक्टर 1 और 3 होता है, 5 का फैक्टर 1 और 5 होता है, 10 का फैक्टर 1 2 5 और 10 होता है, 8 का फैक्टर 1 2 4 और 8 होता है, 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12 होता है। ओके, अब यहां पे देखिए 1 का कितना फैक्टर है? सिर्फ एक, ओनली 1 फैक्टर। 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है। अब यहां से लेके यहां तक देखिए 2 3 5, इन सब का कितना फैक्टर आ रहा है? ओनली ओनली 2 फैक्टर आ रहा है, सिर्फ 2 फैक्टर आ रहा है।
और फिर यहाँ पे कुछ नंबर जो मैंने लिया था इनका कितना फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। तो अब इन फैक्टरों के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है। जिस नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा आएगा उस नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, और जिस नंबर का फैक्टर सिर्फ 2 आएगा, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर आएगा, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 आएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे इन नंबरों का फैक्टर 2 आया था, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है। और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो ये नाइदर प्राइम होता है और नॉर कंपोजिट होता है। मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। इसी चीज को हम और एक तरीका से भी बोल सकते हैं प्राइम नंबर को, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर, है ना। और कंपोजिट नंबर के लिए क्या बोल सकते हैं, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 itself एंड अदर नंबर आल्सो। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो रहा, खुद से हो रहा और साथ ही साथ दूसरे नंबर से भी वो डिविजिबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है ना। और अब हम लोग देखेंगे कि भाई को प्राइम नंबर क्या होता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, को प्राइम नंबर क्या होता है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं एक बार, ऐसे सेलेक्ट हुआ सब, ठीक है, कुछ छूट गया होगा कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ ले जाता हूं ऐसे। अब को प्राइम नंबर क्या होता है ये हम लोग को देखना है। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब ये कॉमन फैक्टर मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, अगर मैं 2 लूं और 4 लूं, अगर मैं 2 लूं और 4 लूं, 2 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 4 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद में 4 आएगा। अब इस नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए तो इन दोनों में 1 कॉमन फैक्टर है और 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो ये 2 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो एक नहीं है, 2 है। 1 भी इसका कॉमन फैक्टर है, 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है। इसी कारणवश ये दोनों नंबर जो है ये को प्राइम नहीं हो सकता है। मतलब कि 2 और 4 जो है नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और एक नंबर ले लेता हूं, मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूं और 9 ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं और 9 ले लेता हूं। और उसके बाद देखिए, अगर 8 का मैं अगर फैक्टर बताऊं तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 9 का अगर मैं बोलूं तो 1 होगा, 3 होगा और आपका क्या होगा, और आपका 9 होगा। तो अब इन दोनों नंबर में देखिए तो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 8 और 9 जो है ये आपका को प्राइम नंबर है, ये आपका को प्राइम नंबर है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर 2 नंबर है और दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, या फिर उन दोनों नंबर का HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो नंबर दोनों नंबर, वो जो पेयर में नंबर मिलेंगे, ठीक है, वो जो जोड़े नंबर मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम को प्राइम कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। और एक बात, ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर दोनों का दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 और 9 दोनों क्या है,
8 और 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, मगर ये दोनों आपस में को प्राइम है, ये दोनों आपस में को प्राइम है ना, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक ही है, और वो एक क्या है, वो एक है, 1 ही है। इस कारणवश हम 8 और 9 को क्या कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉमन, सॉरी फॉर दैट, को प्राइम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, को प्राइम कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोग को समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन के बारे में आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं FACTORIZATION फैक्टराइजेशन, तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं, 10 नहीं 20 लिखता हूं मैं, अगर मैं 20 लिखूं तो 20 को तोड़ के मैं कितना कितना तरीका से लिख सकता हूँ। 20 को मैं लिख सकता हूँ भाई 2 इंटू 10, 20 को मैं लिख सकता हूँ भाई 4 इंटू 5, 20 को मैं लिख सकता हूँ भाई 20 इंटू 1। ठीक है ना, इस प्रकार से मैं नंबर को तोड़ सकता हूँ। तो ये जो मैं तोड़ रहा हूँ तो इसे मैं कहूंगा कि ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन है, समझिए। मगर हम लोगों को क्या करना है भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इस 20 को हम लोगों को प्राइम नंबर में तोड़ना है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में तोड़ना है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में तोड़ना है। तो जिसको जो नंबर है, पर्टिकुलर एक नंबर है, उसको हम लोग अगर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 20 था, ये आपका 20 है, इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए मैं 2 से तोड़ू, यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ 2 से तोड़ू तो ये 5 आएगा, और अब यहाँ पे देखिए ये 20 को मैंने तोड़ा 2 इंटू 5, और गौर से देखिए यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो अब ये जो फैक्टराइजेशन हुआ हमारा, इसे हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यहां से मैं इसको हटा देता हूं, और अब यहाँ पे कुछ नंबर है, तो 1 2 का मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बताऊंगा, और बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। जैसे सबसे पहला नंबर यहाँ पे 140 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालेंगे। ये देखिए 1 का, तो मैं यहाँ पे लिखूं 140, और यहाँ साइड में मैं निकाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 140, ये किससे जाएगा 2 से, तो कितना आएगा 70, फिर ये किससे जाएगा 2 से, ये आएगा 35, और फिर ये किससे जाएगा 5 से, तो ये आएगा 7। तो इस प्रकार से 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना, और एक नंबर का देख लेते हैं हम लोग, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर को मैं लेता हूँ, इस बार नंबर 3 को मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 8 2 5, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3 8 2 5 और तोड़ूं तो ये 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, फिर 3 7 जा, और फिर 3 5 जा, यहाँ पे आएगा 2 22 21। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 4 जा, फिर 2 जा, और फिर 5 जा, और फिर यहाँ पे ये 5 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 8 जा और 5 जा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये आपका 5 से जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 1 जा, और फिर 5 3 जा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 8 2 5 का कितना आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 13। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कि HCF
और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मगर मैं आपको पूरा डीपली बताना चाहता हूं कि भाई एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो पहले इनका नाम लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 2 नंबर में ले लेता हूं, 8 और 20। अब सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फैक्टर। इन नंबर का फैक्टर निकालिए। 8 का फैक्टर 1 2 4 8, ये 8 का फैक्टर है ना, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। उसी प्रकार से 20 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 4 5 10 और 20। तो ये क्या निकाला मैंने, फैक्टर। उसके बाद आगे वाला टर्म पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, कॉमन। क्या लिखा हुआ है, कॉमन। अब इसमें कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है, देखिए देखिए यहाँ पे मैं बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये कॉमन है दोनों के बीच में, दोनों का कॉमन फैक्टर है। ये 2 है ना, ये भी कॉमन फैक्टर है। और ये 4 है ना, ये भी कॉमन फैक्टर है। 3 तो कॉमन फैक्टर है, मगर उसके बाद में फिर एक चीज लिखा हुआ है, उसको गौर फरमाइए, हाईएस्ट। अब ये तीनों में हाईएस्ट कौन है, 1 बड़ा है, नहीं, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ, 4 हुआ। इसका मतलब ये हुआ HCF ऑफ 8 एंड 20 क्या होगा, 4 होगा। आई थिंक कि आप सबको HCF समझ में आया होगा, किसे कहते हैं, ठीक है। इसका निकालने का और एक तरीका है जो हम लोग यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, वो हम लोग समझेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए सबसे लास्ट में क्या है भाई, मल्टीपल है, तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूं और यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 20 लिख दूं। 8 का मल्टीपल मैं लिखूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 16, फिर कितना आएगा 24, फिर कितना आएगा 32, फिर कितना आएगा 40, फिर कितना आएगा यहाँ पे आपका 48, फिर यहाँ पे 56 और यहाँ पे आपका 56 हो गया, फिर आपका 64, फिर आपका 72, फिर आपका 80, इतने लिख के मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद 20 का मल्टीपल 40, उसके बाद में फिर आपका 60, फिर आपका 80, फिर आपका 100, फिर आपका 120, इस प्रकार से ये मल्टीपल आते जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल निकाले। अब फिर एक शब्द लिखा हुआ भाई कॉमन मल्टीपल, क्या लिखा हुआ है, कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल अगर देखा जाए, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल अगर देखा जाए तो हम लोगों को दिखा कि 40 जो है ना, ये 8 और 20 का कॉमन मल्टीपल है, और साथ ही साथ यहाँ नीचे में दिखा कि भाई 80 भी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी कॉमन मल्टीपल इन दोनों नंबरों का हम लोगों को मिलेगा। मगर इसके बाद एक शब्द और लिखा हुआ है यहाँ पे, और वो शब्द क्या है, लिस्ट। लिस्ट मतलब छोटा। तो अब इन दोनों कॉमन फैक्टर में आप बताइए 40 छोटा है या 80 छोटा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 40 छोटा है, और हम लोगों से पूछा गया है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो LCM है, किसका LCM, किसका LCM, 8 का और 20 का, वो क्या होगा, वो होगा आपका 40। वो कितना होगा, वो होगा आपका 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM समझ गए, और यहाँ पे आपका HCF मतलब हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर समझ गए। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कैसे इसको निकाला जाएगा, और उस तरीका से ही हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। ये तो जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए हम लोग क्या लिए थे, 8 लिए थे और 20 लिए थे। तो HCF के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 8 इज इक्वल टू, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, देखिए 2 फिर 4 फिर 2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब किसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। अब 20 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 10 जा 2 5 जा, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, कितना का निकाले हम लोग 20 का, ये हो गया आपका 2 इंटू 5, और यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे HCF। HCF में क्या करना होता है, सबसे पहले तो कॉमन खोजना होता है। HCF में क्या करना होता है, हम लोग को कॉमन सेम नंबर दोनों में देखना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोनों में गौर से देखिए तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 2 अवेलेबल है, यहाँ पे 2 अवेलेबल है, मतलब दोनों में कॉमन कौन है, 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 लेंगे, है ना। और कोई सा नंबर भी इन दोनों में कॉमन नहीं है तो वो नंबर और लेना नहीं पड़ेगा, अगर रहता तो हम लोग लेते। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कितना बार आया, जैसे ये 2 कितना बार आया था, 3 बार आया था, और ये 2 बार आया था, तो जो सबसे कम बार आया होगा उसको हम लोग HCF में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 है, ऊपर में 2 का पावर कितना है, 3 है, तो इनमें से जो छोटा होगा उसको हम लोग लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 लिखेंगे, 2 का पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 का पावर 2 कितना होता है भाई, 4 होता है। तो HCF ऑफ 8 एंड 20 कितना आएगा, 4 आएगा। अब रहा बात LCM का, LCM का, तो देखिए LCM में क्या होता है, पहले तो कॉमन जो है उसको भी लेंगे, और जो बच जाएगा उन सारे नंबर उसको लिखना पड़ता हम लोग को। तो यहाँ पे 2 लेंगे हम लोग, मगर अब क्या होगा ना, अब उल्टा देखिए, जैसे उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, दोनों का पावर में से बड़ा छोटा किसका है, इसमें क्या देखेंगे, दोनों कॉमन वैल्यू में पावर बड़ा किसका देखना है, किसका देखना है, बड़ा किसका है। तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 का पावर 2। उसके बाद HCF में सिर्फ कॉमन नंबर लिया जाता है ना, LCM में क्या होता है, कॉमन का पावर देख के लेते हैं, उसके बाद जो नंबर बच जाता है उन सबको ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे बचा क्या नंबर है, 5 बचा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 को लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा 40। तो LCM ऑफ 8 और 20 कितना आएगा, 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF और LCM निकालना आ गया होगा। अब हम लोग आगे मूव ऑन होते हैं। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे निकाल के हम लोग कुछ नंबर का देखेंगे, इससे और हम लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला वाला यहाँ पे देख रहे हैं 26, तो 26 का अगर हम लोग निकालेंगे 26, तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा और 2 3 जा, मतलब ये हो गया आपका 2 इंटू 13। उसके बाद में फिर क्या दिया हुआ था 91, तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 91 ना, एक मिनट में मिटा देता हूँ इसको और फिर से लिखता हूँ 91। तो 91 जो है ये आपका 7 से जाएगा, तो ये 7 1 जा और फिर 7 1 जा,
7 1 जा, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 1 21, मतलब 3 जा 13। तो ये हो गया आपका 7 इंटू 13। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, एच सी एफ निकाल देते हैं 26 और 91 में। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे किसका 26 का और 91 का। तो देखिए इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो सब चीज देना ही पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 तो लेंगे, फिर 7 भी लेंगे, उसके बाद में फिर 13 भी लेंगे। तो इस प्रकार से अब इन सबको आप इंटू कर देंगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा एलसीएम। ठीक है, तो इंटू इन दोनों को अगर हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को इंटू करने से कितना आएगा 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 182। देखिए यहाँ पे इंटू हम लोग कर लेते हैं 14 और यहाँ पे 13, तो 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 1, तो यहाँ 4, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 14, तो ये आ रहा है 182। कितना आ रहा है 182। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 510 और 92 दिया हुआ है, तो इसका भी उसी प्रकार से करना है। चलिए इसको भी अगर हम लोग करना चाहे तो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 510 दिया हुआ है। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है पहले। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग निकालते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए 510, तो ये 2 से जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर 5 और फिर 5, फिर 5 से जाएगा तो आएगा 5 और 1। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो शायद ये 3 से जाएगा। अगर 3 से जाएगा तो यहाँ 3 1 जाएगा, फिर 21 मतलब 7 जाएगा। तो इसमें कितना आ जा रहा है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है 92 है। 92, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम लोग 92 का, तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 4 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3, और आगे जाएगा मेरे ख्याल से, और आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हम लोग इसका निकालेंगे एच सी एफ, किसका 510 92। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को 2 दिख रहा है खाली, है ना। तो इसका पावर क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे 2 का पावर कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा सिर्फ 2 आएगा। तो छोटा वाला नंबर लेंगे हम लोग, तो क्या लेना होगा 2। इस प्रकार से यहाँ पे क्यू आएगा 2 नहीं, हाँ ठीक है क्यू नहीं तो 23 है। तो ये कितना आ जाएगा HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालना हम लोग को LCM। तो एलसीएम में एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो देखिए गौर से देखिए यहाँ पे दोनों में 2 है और बड़ा क्या है 2 का स्क्वायर, उसको छोड़ के और क्या नंबर है 5 है, और क्या है 3 है, और क्या है 17 है, और क्या है 23 है। तो ये सबको क्या करना पड़ेगा आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये सबको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई करने से 23460 आएगा। कितना आ जाएगा 23। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं देख के कर दे रहा हूँ 23460 23460। ठीक है ना, आप लोग इंटू कर लीजिएगा, एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे बोला गया था वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। मतलब कि जब हम लोग कोई भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट के साथ में क्या होता है बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर जो है वो क्या है, वो है आपका 26 इंटू 91 है, और यहाँ पे इनका HCF जो है वो कितना है 13 है,
और एलसीएम जो है वो है आपका 182, है ना। तो बस आपको करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अभी यहाँ पे हम लोग 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6 और ये आएगा आपका 2। फिर यहाँ पे 9 6 जा मतलब कि 54, 9 2 जा मतलब कि 18, मतलब कि यहाँ आ गया 23, ठीक है ना। 9 2 जा 18 और पहले से हम लोग के पास में क्या था, 5 था, तो ये कितना हो जाएगा 23, तो ये 6 6 3 2 2 3 6 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये जो नंबर आया है हम लोग का 2366, हाँ 2366, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 182 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 13 से, तो देखिए 3 2 जा 6, फिर 24, 3 2 जा 6, फिर 24 का 4 हाथ में, 4 लिख दिया, 2 हाथ में, फिर 3 1 जा तो ये हो गया 5, और फिर यहाँ पे 2 8 1 तो ये हो गया 6 6 और 8 और 5 मतलब कि 3, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका 2, तो 2 3 6 6, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से भी हम लोग को क्या मिला 2 3 6 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से भी क्या मिला 2 3 6 6। बात समझ में आया। और ये बहुत ही काम का चीज है जो हम लोग लास्ट में देखे, जो वेरीफाई करके देखे, उसको याद रखिएगा कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर। देखिए मैं यहाँ पे एक पेज, दूसरा पेज में बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, अगर 2 नंबर है ए और बी, तो अगर हम लोग HCF निकालते हैं ए और बी का और मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम ऑफ दिस नंबर, मतलब कि ए और बी का, ये बराबर होगा ए इंटू बी के साथ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर के साथ। और ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही काम करेगा, 3 नंबर होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। आई होप इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, और अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ अगर आप लोगों को निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, चलिए इधर भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला 12, फिर 15, फिर 21, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। 12 का अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, 4 3 जा 12, तो मैं यहाँ लिखूं 2 इंटू 3, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 का देखा जाए तो 3 इंटू 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 5। फिर 21 का 7, 3 इंटू 7, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं LCM। तो LCM हम लोग निकालने जाएंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉमन मेरे को कुछ तो नहीं दिखा, ठीक है, मगर यहाँ पे 2 है तो बड़ा ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमको, 2 का स्क्वायर, उसके बाद में फिर 3 है तो यहाँ पे 3 लेंगे हम लोग, उसके बाद में फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 5 लेंगे, और फिर क्या लेंगे 7 लेंगे, और फिर ये सबको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये सबको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, देखिए ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 15, ये हो गया 7। फिर करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 15, 7 जा 15 6 चतुर्थ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा ठीक है 4 से इसको करेंगे तो 60, 15 4 जा अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 60 इंटू 7, और फिर 7 6 जा 7 6 जा कितना आता है 42, ये कितना आ जाएगा 420, ये कितना आ जाएगा 420, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो भाई 420, ठीक है, एलसीएम ठीक निकल गया हम लोगों का। अब यहाँ पे एलसीएम ही देखते हैं हम लोग, तो यहाँ एलसीएम बोलता हूँ मैं, एचसीएफ देखता हूँ, ठीक है। एचसीएफ किसका देख रहे हैं हम लोग, 12 का, 15 का और 21 का ही, है ना।
तो इसमें कॉमन देखना पड़ता है। तो गौर से देखिए, यहाँ पे तीनों में कोई भी एक नंबर ऐसा दिख रहा है जो कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है कॉमन। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। तो 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम लोग। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एचसीएफ दिया गया है 9 और हम लोग को एलसीएम निकालना है और दोनों नंबर दिया गया है। तो हम लोग को पता है ना, वी नो दैट, क्या पता हम लोग को कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 9 इंटू एलसीएम हम लोग निकालने जा रहे हैं किसका 306 इंटू 657 इजिकल टू दो नंबर क्या है इंटू 657। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 कितना होगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना जाऊं मैं तो यहाँ पे 9 का टेबल से ये कट जाएगा, 9 3 जा और 4 जा 34 आ जाएगा। अब 34 और 657 को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22338। क्या मिलेगा? 22338। ठीक है ना। एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन कहीं पे रॉन्ग मिलता है आप लोगों को, ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना, तो प्लीज नीचे कमेंट करके मेरे को बताइएगा जरूर, है ना। चलिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट, अब ये एक थ्योरम है। इससे पहले कुछ था क्या यहाँ पे? नहीं। इसके बाद में फिर एक थ्योरम है। इस थ्योरम को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका कहना ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए इसका कहना ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस मतलब जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो मेरे को क्या मिलेगा? उसमें प्राइम नंबर का वो प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। मतलब सिंपल है, देखिए अगर मैं यहाँ पे 28 ले लूं और 28 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा? 2 यह आ जाएगा 14 और फिर मैं करूं तो यह आ जाएगा 2 और 7 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 28 को हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्म में 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। और कोई दूसरा तरीका है क्या लिखने का? हाँ, एक तरीका ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, सॉरी 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर वही रहेगा, इनका जो प्राइम फैक्टर है वही रहेगा। क्या है भाई? 2 और 7, 2 और 7 मतलब 2 2 बार है और 7 एक बार है, तो यही होगा। हाँ, ऑर्डर जो बोला गया यहाँ पे देखिए, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विद द प्राइम फैक्टर ऑकर। ऑर्डर हम चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे 2 2 7 लिखा, फिर मैं यहाँ 7 2 2 लिखा, फिर मैं यहाँ पे 2 7 2 लिखा। तो इस प्रकार से ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं। बस यही बात बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही बात बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा और अगर लेना है तो 20 को लीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ 2, उसके बाद यहाँ क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 2 और फिर आएगा 5। मतलब 20 का जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर देखेंगे
फैक्टराइजेशन देखेंगे तो उसके अंदर में 2 × 2 × 5 ही मिलेगा मेरे को। और मैं इसको थोड़ा से और अच्छा तरीका से बता दूं, इसके बाद जो प्रूफ आने वाला है वो आप अच्छा से कर पाए। तो देखिए गौर करिएगा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर × 5, मतलब कि 20 में सिर्फ 2 प्राइम ही आ रहा है, 2 प्राइम नंबर ही आ रहा है ना, 2 और 5, 2 और 5, इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। और एक बात नोट करिएगा, काम आएगा आगे, कि ये जो 20 है ना, ये किससे एंड हो रहा है? 0 से एंड हो रहा है ना। किससे एंड हो रहा है? 0 से एंड हो रहा है ना। तो देखिए जब भी कोई नंबर 0 से एंड होता है ना, जब भी कोई नंबर 0 से एंड होता है ना, तो उसका प्राइम फैक्टर में 2 फैक्टर आता है, उसका प्राइम फैक्टर में 2 फैक्टर आता है, 2 प्राइम फैक्टर आता है, वो होता है 2 और 5, वो आता है 2 और 5। अगर 2 और 5 ये दोनों नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो 0 से एंड नहीं हो रहा होगा। अब कोई भी नंबर लेके देख लीजिएगा कि जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ना, उसमें 2 और 5 आएगा ही आएगा, उसमें 2 और 5 आएगा ही आएगा। और यही बात काम देगा हम लोगों को नेक्स्ट इस प्रूफ में। इस प्रूफ में हम लोग को वही बताना है, इसमें पूछा गया है क्या 6 का पावर n, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये 6 का पावर में n है। देखिए मैं इसको काट के अगर यहाँ लिख दूं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने येलो लिख लिया और मैंने यह लिखा कि इफ, मान लेते हैं कि 6 का पावर n, इफ 6 का पावर n, ठीक है मैं बोल रहा हूं अगर 6 का पावर n एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मैंने क्या बोला? इफ 6 का पावर n एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, देन तो 6 का पावर n मस्ट contain 2 and 5 in its prime फैक्टराइजेशन। बात समझिए, मैं बोला अगर 6 का पावर n 0 से एंड हो रहा होगा कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए, तो 6 का पावर n में 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आना चाहिए। 6 का पावर n मतलब इट मस्ट कंटेन 2 and 5 इन इट प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहां पे मैं फिर लिख देता हूं 6 का पावर n इज इक्वल टू 2 × 3, इसको मैं तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा 2 का पावर n और 3 का पावर n। अब गौर से देखिए 2 का पावर n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग हो सकता है। 3 का पावर n मतलब 3 का पावर 1 2 3 4 एनीथिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 5 मिला क्या? नहीं मिला ना। 5 नहीं मिला तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है 6 का पावर n ये 0 से एंड नहीं होगा, ये 0 से एंड नहीं होगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस बात को? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 5 does not present है ना in the prime factorization of 6 का पावर n, ठीक है। और लास्ट में अगर आप वो चीज इंक्लूड कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, है ना। देखिए अकॉर्डिंग
टू द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेगा, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। Therefore 6 का पावर n cannot and with digit 0 for any natural number। अब इसी को आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बस आपको यही बताना है कि 6 का पावर n में 2 और 5, इनका 6 का पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अवेलेबल नहीं थे, मतलब 2 तो था मगर 5 नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा 5 डज नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना। अगर दोनों नहीं होता तो ये बात आपको मेंशन करते 2 and 5 बोथ आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है। अब ये प्रेजेंट वाला बात आप अपना भाषा में जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। बस आपको बताना यही है कि उसमें 5 अवेलेबल नहीं है, इसी कारणवश वो जो नंबर है 6 का पावर n वो 0 से एंड नहीं होगा। और एक बात हम लोग को पता है कि फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम के हिसाब से ये बताया गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। वो क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फिर एक सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों होगा भाई? ये कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, क्या होगा? वो कंपोजिट नंबर होगा। बस इसी चीज को यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। जैसे कि पहले मैं लिखूंगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 13 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे हो गया 7 इंटू 11 प्लस 1, और फिर ये हो गया आपका 13 इंटू 77 प्लस 1, ये हो गया 13 इंटू 78। ठीक है। और 78 को अगर मैं थोड़ा तोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पे कितना आएगा? 3, और यहाँ पे आएगा आपका 9, फिर यहाँ पे जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा? 1 और 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये आ जा रहा है आपका 13। एक मिनट, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है। अब गौर से देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर दे रहा है? 13 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 1 तो करता ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लियरली है ना, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर देयर, यहाँ पे therefore it is composite नंबर। इसी कारणवश ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। दूसरा वाला भी आप उसी प्रकार से करके दिखा दीजिएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ आगे क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक फील्ड है गोल सा, इसमें सोनिया इस फील्ड का चक्कर लगाने के लिए पूरा कंप्लीट 18 मिनट लेती है। सोनिया के द्वारा 18 मिनट लिया जाता है और रवि के द्वारा 12 मिनट लिया जाता है। ठीक है। बात ये क्वेश्चन का नहीं है,
बात है इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब गौर करिए, एक जन है जो पूरा फील्ड को कंप्लीट करने के लिए कितना ले रहा है 18 मिनट, और एक जन जो है वो 12 मिनट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो भी मैं आपको आगे पढ़ देता हूँ। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि उन लोग इसी पॉइंट से स्टार्ट किए हैं एट द सेम टाइम, और एक ही समय पे स्टार्ट किए हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उन लोग स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि उन लोग 18 मिनट या 12 मिनट में तो नहीं मिल पाएंगे, 18 मिनट या 12 मिनट में तो नहीं मिल पाएंगे, 18 या 12 से ही ज्यादा मेरा आंसर आएगा। तो जब भी दो नंबर दिया हो और आंसर आपको ऐसा लगे कि ज्यादा आएगा तो आप एलसीएम निकालिएगा। तो आप क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पे अगर निकालूं सॉल्यूशन, ठीक है, तो बाकी जो लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि सोनिया टेक, देखिए सोनिया टेक 18 मिनट, रवि टेक 12 मिनट, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग पहले ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए तो 18 का फैक्टराइजेशन कितना होगा, यहाँ पे अगर हम लोग निकाले तो 18 कितना आएगा 2, 9, फिर 3 और 3, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो गया 2 टू जा 4, 4 3 जा। इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब यहाँ पे LCM ऑफ 18 एंड 12, तो देखिए गौर से मैंने क्या बताया था कि कॉमन तो देखना ही है, सारा नंबर को देखिए लेना ही है। तो यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, कौन सा 2 लेंगे जिसका पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कौन सा 3 लेंगे जिसका पावर ज्यादा है, क्योंकि एलसीएम में पावर जिसका ज्यादा होगा उसको हम लोग लेंगे, ऐसा हम लोग बात किए थे ना। और तो ऐसे लिख दिए, यहाँ पे लिखे। अब आगे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 9। तो इस प्रकार से एलसीएम कितना आएगा 36, ठीक है ना। देखिए 4 और यहाँ पे आ गया 9, तो ये आ जाएगा आपका कितना 36, ठीक है ना। तो यहाँ पे 36 मिनट, मतलब उन लोग कितना देरी के बाद फिर मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दे मीट टुगेदर आफ्टर 36 मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद में उन लोग दोनों आपस में मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में उन लोग दोनों आपस में मिलेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। अब उसके बाद में देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो आप किस प्रकार से प्रूव करेंगे कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम लोग उल्टा मानेंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं √5 जो है ना वो रेशनल नंबर है, ऐसा मान के चलेंगे। और फिर हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग जो माने थे, हम लोग जो सोचे थे ना वो गलत है, हम लोग जो सोचे थे वो गलत है, ठीक है। इसीलिए जो क्वेश्चन में बोला गया है √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो वो इरेशनल नंबर होगा करके, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट √5, या तो लेट अस एज्यूम लिख देता हूं मैं तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √5 को √5 इज इक्वल टू P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक मिनट, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका एकदम
रिड्यूस फॉर्म में है पी बाई क्यू। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे पी एंड क्यू जो है ये आपका पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम इंटीजर मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। वो क्या होगा, 1 होगा। बस हम यही दिखाएंगे कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर और है, और हम लोग जो मान के चल रहे थे कि ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं होगा। इसी कारणवश हम लोग का एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे को प्राइम लिख दिया मैंने, साथ ही साथ और भी कुछ चीज लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ पे जो Q होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इस जगह में ऐसा भी लिख सकते थे कि Q दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, वैसा भी लिख सकते थे। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूँ, P एंड Q आर ए को प्राइम इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैट। हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 5 और यहाँ पे मिलेगा पी स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर इस चीज को हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देखिए हो जाएगा आपका 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे ये जो 5 है जो क्यू स्क्वायर के साथ था, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा हैंड राइटिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, 5 जो है ना वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 जो है ना, क्योंकि इसको डिवाइड करके यहाँ पे कोई नंबर दे रहा है, दैट मीन 5 क्या कर रहा है, वो क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो बस यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइड पी स्क्वायर, therefore 5 डिवाइड पी आल्सो। मतलब कि एक थ्योरम है, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं कि अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये है 5 पी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो आपका इसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड डी आई वी आई डी डिवाइड पी आल्सो। ठीक है ना। अब इस चीज को यहाँ पे आप मान के चलिए, आपका इक्वेशन 1 हो गया, यही काम देगा आगे, है ना। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात और मैं बता दूं, अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये p जो है वो 5 का मल्टीपल है। p जो है क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो p होगा वो क्या होगा, वो 5c हो सकता है। c क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 सम इंटीजर c। ठीक है, c कोई भी इंटीजर है, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 5c, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है ना, या तो 4 सम इंटीजर लिख देंगे तो भी चलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा, 5 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 5c। ओके, अब देखिए हम लोग को पता है कि p क्या है, इसको भी हम लोग स्क्वायरिंग कर देते। चलिए, इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दे तो ये क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा स्क्वायर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। फिर आगे अगर हम लोग देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जगह नहीं होगा। और ठीक है, ठीक है, अब बहुत जगह हो गया। ठीक है ना,
अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा। यहाँ पे क्या हो गया, 5 डिवाइड, यहाँ तक समझ गया आप। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सी स्क्वायर कैसे आया, है ना। अब यहाँ पे पी स्क्वायर है क्या, देखिए तो पी स्क्वायर जो है वो 5 क्यू स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो फिर हम लोग यही बात रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड किसको, क्यू स्क्वायर को। तो इसीलिए 5 जो है किसको डिवाइड करेगा, 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, 5 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। बात समझिए, 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो, 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। बात समझिए। पहले यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले यहाँ पे हम लोग दिखा दिए 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, फिर यहाँ पे दिखा दिए 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 5 is a common factor of P and Q। फिर लिख दीजिए यहाँ पे therefore our assumption is wrong, है ना। इसीलिए हमारा क्या हुआ, एजम्पशन रॉन्ग है। तो हिंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।